नमस्कार दोस्तों, डीएफ मेकर मल्टीमीडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर इस बार क्या नया लेकर आया है। वैसे मैंने जो पिछले एपिसोड में आपको अपडेट बना करके दिया था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। हमें व्हाट्सएप पे काफ़ी कमेंट आए कि सर सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल बनाया है आपने, कुछ सजेशन भी दिया आपने, हमने उस पर भी काम किया है। और उसी के जानकारी के लिए आज आपको एपिसोड बना रहा हूं कि हमने इस बार आपके लिए नया क्या लाया हूं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारा नया अपडेट किस तरीके का है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ये पैनल उसी तरीके से काम करेगा जैसा आप पहले से करते आए हैं। यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे आउटपुट का लोकेशन होगा, क्वालिटी आपकी 1-2 रहेगी। यहाँ पे आप 12, 36, 14, 40 का दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डीपीआई आपका 300, 200, 250 जो आपको रखना है रख लीजिए। आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट निकालना है, जेपीजी, पीएचडी और बोथ दोनों में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप पार्टी का नाम लिखिए। यहाँ से कोई भी नई पार्टी या ओल्ड पार्टी जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहें आप यहाँ से स्विच करके अप्लाई कर दीजिए, आपका पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने नया फीचर अपडेट किया है कि आप इसमें किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर मेरा ओपन रहेगा, लेकिन आप बीच में किसी भी सॉफ्टवेयर पे स्विच कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप इस समय 19 पे हैं, तो आपको करना क्या है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका 19 ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इस पे चाहे कोई भी काम करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको यहां से क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये फिर से ओपन क्लोज करके ओपन कर देगा, लेकिन 19 ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 19 सेट किया हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए 19 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 20 कर दीजिए, डबल क्लिक करिए, आपको ये क्लोज करेगा और 20 ओपन करके दे देगा। तो आप 20 पे काम कर लीजिए। अगर आप 21 पे काम करना चाहते हैं, चलिए हम वो भी दिखा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले मैं इस पे दिखाता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मैंने न्यू किया, इस पे भी काम किया। अभी मैं क्या करूंगा, 21 कर देता हूं। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, अब ये क्लोज करेगा और आपका 21 खोल देगा। कहने का मतलब मेरे पैनल पे आप किसी भी फोटोशॉप को किसी भी समय बंद करके किसी भी वर्जन को ओपन कर सकते हैं। तो ये नया फीचर है, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, अगर आप वन टच करेंगे, मतलब यहाँ पर वन क्लिक करेंगे, तो ये बताएगा कि ऑलरेडी ये वर्जन खुला हुआ है। लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसे क्लोज कर देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी अगर आप फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हैं तो इस पे डबल क्लिक ना करें, अन्यथा वो विदाउट सेव आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखिए बिना सेव हुए ये बंद हो गया। तो इसका ध्यान रखें, ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप किसी भी वर्जन पे स्विच कर सके। आप अदर कंपनी में ऐसा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को मेन पैनल को ओपन करने के बाद स्विच नहीं कर सकते। कुछ कंपनियों में है, लेकिन बहुत से कंपनियों में मैंने देखा है ये ऑप्शन नहीं है। चलिए अपने नए फीचर में चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इन करेंगे,
जो भी फाइल आपको ले आनी है आप ऑल सिलेक्ट करिए और ले आइए। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जो भी फोल्डर आप क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने हल्दी किया, ठीक है, हल्दी पे आपका आ गया। आपने देखा कि जैसे ही आपने इंटर किया इमेज जस्ट आपका पैनल के अंदर आ गई। कहने का मतलब वेटिंग टाइम आपको अब बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आप अदर कंपनी में देखिए, बहुत से कंपनियों में मैंने देखा है कि इंपोर्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है। हमारे में आपको कोई टाइम नहीं लेगा, जस्ट आपका थंबल आ जाएगा। फिर से हम दूसरी फाइल को दिखाते हैं। इंपोर्ट किया, यहाँ पे आप मान लीजिए, चलिए हम दूसरी जगह चलते हैं, इमेज सिंपल, और मैं यहाँ पे चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए हल्दी से हल्दी 2 कर देते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, ठीक है, जस्ट आपका थंबल दिखेगा, तो इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा। और इसका ये मेरा नया फीचर है, ठीक है। अब आते हैं नए अपडेट पे। नए अपडेट में देखिए, आप यहाँ से सबसे पहले तो आप थीम कलर बदल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी कलर यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक। तो ये एक फीचर है। दूसरा जो है फीचर है, यहाँ आते हैं बैच पीएचडी लेफ्ट राइट पे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि इस पैनल का काम कैसे होता है, इस बार मैंने कुछ पॉइंट रख दिया है कि आपको थंबल में सिर्फ बॉक्स नहीं दिखेंगे, इसके साथ आपको इमेज दिखेंगे ताकि इसका लुक आपको अट्रैक्टिव लगे। तो इसका भी मैंने इस बार काम कर दिया है। आपको करना क्या है, जैसे कि आपने शिफ्ट ए दबाया, इमेज को आप इंपोर्ट किया, इमेज आ गई, शिफ्ट ए करिए, आपकी इमेज कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एल्बम बुक प्रीव्यू ऑटो पैच पे क्लिक करिए, आपका ये पैनल ओपन होगा। इसमें मैंने काफ़ी बदलाव किया है, काफ़ी अपडेट किया है। आपको 7:8 का एक रेशियो यहाँ मिल जाएगा, आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये देखिए जैसे 8-9 का इमेज आया है, आपने ऑल सिलेक्ट किया है और ये सजेस्ट कर रहा है कि आप 13 सीट पे 8-9 के एवरेज में बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पे आप मिन मार्क्स पे सेट करिए, आप चाहते हैं यहाँ पे मैं 6 का एवरेज दूँ, यहाँ पे क्लिक करिए, ये आपको सजेस्ट करेगा कि आप 17 सीट पे बना सकते हैं। तो आप जिस तरीके से आप चाहे आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करेंगे, आपकी ये अप्लाई हो जाएगी। सजेशन आपका वही है, ठीक है। अभी इसमें नया क्या है, नया देखिए, जैसे कि आप इस पे बटन दबाते हैं, तो पहले मैं बटन दबाता हूँ, ये आपका इमेज आना शुरू हो गया और बैच में प्रोसेस होने लगा। ये पहले भी था। इसमें नया ये है कि जैसे जैसे आपका इमेज पेज बनता जाएगा, वैसे वैसे नीचे आपको बताएगा कि एग्जैक्ट आप किस पेज पे है। जैसे कि आप इसे सिलेक्ट किया तो ये बताया कि ये वाला थंबल इमेज आपकी इस पेज में लगी हुई है। फिर बैक किया तो इसे सिलेक्ट किया, बाकी को ये पर्पल कलर से कलर आउट कर देगा ताकि आपको ये लगे कि ये इमेज इस प्रोजेक्ट में कहीं तो यूज हुआ है।
आप इस पैनल बटन के ठीक ऊपर दो बटन मैंने ऐड किया है कि जैसे कि ये मान लीजिए 11 नंबर पे है, आप चाहते हैं कि इस 11 नंबर के इमेज को हम 10 या 6 नंबर या 4 नंबर या 1 नंबर पे शिफ्ट कर दे, तो आप इसे नेक्स्ट और बैक से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बैक किया तो आप देख रहे हैं पेज आपका सामने है, लेकिन आपका जो नंबर है वो बदलता जा रहा है, यहां पे देखिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पेज अब आपकी 1 नंबर पे आ गई, ये देखिए। ये कब आपके काम आएगा? ये उस समय काम आएगा जब आप डीएम और कवर पे काम कर रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर डीएम और कवर क्या इस पे ऑटो पे काम करेगा क्या? बिल्कुल, यही तो अपडेट है हमारा। अपडेट क्या है? मान लेते हैं कि हमने 5 नंबर पे एक क्रिएशन किया। यहां पे आप राइट क्लिक करिए। इसमें मैंने दो बटन ऐड किया है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में अगर या राइट में आप इस बटन को आप क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि आप बाहर के सोर्स से कोई भी आप पीएचडी जो भी आपने 1218 या 1236 में बनाया है उसे आप ले आइए। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास इसी को हम मान लेते हैं कि हमने बनाया है और ये बाहर से रखा हुआ है, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। आप यहां पे क्लिक करिए और बाहर के किसी सोर्स से जो है आपका आ गया। अब 7 नंबर पे आपने डीएम तो बना दिया, लेकिन 7 पे नहीं चाहिए, आपको 1 नंबर पे चाहिए, तो आप यहां से शिफ्ट कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये देखिए आपकी स्टोरी 2 नंबर से चालू है और 1 नंबर पे डीएम आ गया। तो जो भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहे यहीं पे आप डीएम कवर और पूरी पेज रेडी एक ही बार करिए और बैच एक्सपोर्ट कर दीजिए, पूरी एल्बम यहीं पे रेडी हो जाएगी। ये बिल्कुल नया है। आप इंडिया के किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर में जाइए, आपको एक ही पैनल पे एक ही टाइम पे डीएम कवर और पूरी स्टोरी बनाने का ऑप्शन फोटोशॉप के साथ इंटीग्रेट करके किसी में भी नहीं है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, खास तौर से लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट के साथ। ये पहली बार मैंने इसमें आपको दिया है और आप इसको यूज करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी इसके अपडेट के आगे के फीचर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे 5 नंबर पे आ गए, क्रिएट पेज करिए। बिल्कुल नया चीज आपको दे रहा हूं। आते हैं यहां पे डीएम और कवर के लिए, यहां पे जैसे ही जाएंगे आपको मैंने कुछ यहां पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे भी बना के रखा हुआ है और इस पे मैं आपको अपडेट भी देता रहूंगा। ये कैसे काम करेगा, कुछ नहीं करना है, बस आप इस पे क्लिक करिए, आपका रेडी। राइट क्लिक करिए, आपका रेडी। बस अब ये 6 नंबर पे आ गया। आपको लगता है इसे 8 नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि डीएम बीच में कहां कहां सेट किया जाता है ये स्टोरी के हिसाब से आप लोग तय करते हैं। तो चलिए इसको 9 पे या 10 पे सेट कर देते हैं, तो देखेंगे 9 पे दूसरा हो गया, 10 पे ये आ गया। और आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं किस कॉन्सेप्ट में आपको बना के दे रहा हूं। अब आपने बाहरी पीएचडी को भी यूज कर लिया और
अंदर की भी पीएचडी को भी यूज कर लिया। एक चीज और इसमें मैंने नया ऐड किया है। मान लीजिए आप 15 नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएशन करिए या राइट जाइए। आप चाहते हैं कि हमारा 1236 का इमेज लेफ्ट राइट में बने, मैंने 1236 में ही वो बना के रखा हुआ है। अब तो ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे अंदर करिए, अंदर जाइए। चलिए हम यहाँ पे जाते हैं और 1236 के किसी भी डीएम को हम इंपोर्ट करते हैं। ये क्या करेगा, अगर आपने इसमें राइट साइड में इसे इंपोर्ट किया 1236 को, तो ये राइट साइड का एरिया कट करेगा, क्रॉप करेगा और राइट साइड में लगाएगा। अगर आपने लेफ्ट साइड में लिया तो ये लेफ्ट साइड का एरिया कट करेगा, क्रॉप करेगा और लेफ्ट साइड में लगाएगा। जैसे डबल क्लिक किया, ये प्रोसेस चालू हुआ, आपने देखा ये राइट साइड में लगा दिया। अब मैं इस पे दोबारा जाऊंगा, इस बार मैं दूसरा लेता हूं। चलिए हम ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं। अब इसे डबल क्लिक किया, ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड के एरिया को क्रॉप करेगा और लेफ्ट साइड के एरिया में सेट करेगा। कहने का मतलब, अगर आपने पहले से ही अगर कोई डीएम मार्केट की आपके पास है, आप चाहते हैं ये मेरा इसके अंदर बिल्ड हो जाए, तो आप लेफ्ट और राइट को भी मार्केट के पीएचडी में भी आप इस पे काम कर सकते हैं। हमने भी आपको पीएचडी दिया हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ पे ये काम किया और मैंने आपको अपना भी दिया हुआ है। आप यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इधर गया और ये इधर आया। अब आपका सारा पेज रेडी हो गया, ठीक है। आपने पूरा कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया। अब आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। बैकग्राउंड का फीचर तो वैसे मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन इसमें नया फीचर क्या है, नया फीचर है, हमारे एक मित्र हैं सूर्या भाई, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि सर क्या पूरे पेज पे, मान लीजिए हमने 50 सीट का बनाया और मैं चाहता हूँ हर पेज पे अलग अलग बैकग्राउंड मैं लगाऊं, लेकिन एक एक ठू ना लगाना पड़े, अलग अलग लगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप इस पे क्लिक करिए, आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको फोल्डर पसंद आ रहा है। मान लीजिए आपने ये फोल्डर आपको पसंद आया, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और ऑल पेज पीजी बटन को, बीजी बटन को क्लिक कर दीजिए। बस ये देखिए, इस पेज में ये बैकग्राउंड लग गया, इस पेज में दूसरी बैकग्राउंड लग गई, इस पेज में तीसरी लग गई, इसमें आपका अलग हो गया, इसमें अलग हो गया। कहने का मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे थीम में बना सकते हैं, कोई भी आप थीम ले लीजिए। ये देखिए सारे पेज में सेम लग गए, ठीक है। आप चाहें तो इसे ऑल पेज कर सकते हैं। ये देखिए आपका बदल गया, मतलब आप सेम बैकग्राउंड को ऑल पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पेज पे अलग अलग बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, सॉलिड कलर लीजिए, इधर से आप दूसरी सॉलिड कलर लीजिए। टू कलर में लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में भी बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप वन सॉलिड कलर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थीम में डाल करके आप सारे पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे फिर से ऑल पेज कर सकते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि अपना पेज यहीं पे पूरी तरह से मॉडिफाई करिए, एडिट करिए और फाइनल एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपका पूरा पेज रेडी हो जाएगा। आप एक नंबर पे जाइए
और 1 नंबर पे आप चाहते हैं एक कवर बन जाए। ठीक है, आप यहां से 1 नंबर पे आप कवर बनाइए, यहां पे आप राइट क्लिक करिए, फ्रंट में जाइए, जो आपको ठीक लगे आप उसे यूज करिए, राइट में जाइए, आप बैक को ले लीजिए, आपको जो ठीक लगे आप उसे पसंद करिए। आपका लेफ्ट राइट हो गया और कवर भी हो गया, डीएम भी हो गया, मार्केट का भी आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद फाइनल आप बैच आल पेज पे यूज कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने और मॉडिफिकेशन किया है। मान लीजिए आपने ये पेज रेडी कर लिया, ठीक है, और ये इमेज जो है आपको सामने वाले पेज पे नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ये 3 नंबर के पेज पर ये इमेज न लगे, ये 4 नंबर पे लगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मूव टू कट। ठीक है, यहां पे क्लिक करिए, आप कोई भी पीएचडी पे क्लिक करिए, आपका ये ओके हो गया। नेक्स्ट करिए, 4 नंबर पे जाइए, यहां पे आइए, मूव टू पेस्ट। आपकी वो यहां पे नहीं चाहिए, राइट में नहीं लेफ्ट में चाहिए, इसे पकड़ के आप लेफ्ट में कर दीजिए, क्लिक करिए और उसके अकॉर्डिंग आप पीएचडी पे क्लिक करिए। आपका ऑल ओके पेज रेडी। आप यहां से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं, किसी भी इमेज को किसी भी पेज के पीएचडी में आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ब्लर आप बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें बनाए हैं। मैंने पिछले एपिसोड में जो बताया था वो इसी पैनल पे मैंने बात किया था, लेकिन इसको मैंने काफ़ी एडवांस लेवल पे अपग्रेड कर दिया है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अब आपके सारी पेज अलग अलग पॉइंट पे रेडी हो चुकी है। कंप्लीट। बस कुछ मत करिए, ये बटन आप दबा दीजिए, आपका काम ओके हो जाएगा। चलिए इस बार हम इसे प्रेस करके बटन देखते हैं। आप देखे हैं कि पहले आपका कवर भी रेडी कर रहा है और उसके बाद आपका सारा प्रोसेस लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट में ये लगाता जाएगा। कितने पेज पे काम चल रहा है ये आपको बताता जाएगा कि अभी आप 18 पेज पे हैं, आपने टोटल 18 पेज पे काम कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला रेडी हो चुका है, नेक्स्ट पेज आपका बन रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे आपका सारा कॉन्सेप्ट रेडी हो रहा है। सब कुछ आपको बिल्कुल फास्ट आपको काम करने को मिलेगा। मार्केट की पीएचडी को भी आप यूज कर सकते हैं, डीएम कवर भी आप बना सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में ये डीएम और कवर, ये कॉन्सेप्ट अभी किसी भी कंपनी ने अभी तक तो लॉन्च नहीं किया है, खास तौर से फोटोशॉप के साथ अटैच करके। आप इसमें हमारा नया बिल्कुल फीचर पा रहे हैं। लोगों का सजेशन हमें जैसे जैसे मिलता है, जैसे जैसे हमें आप लोगों की तरफ से ये जानकारी मिलती है कि सर ये फीचर लाइए, ये ऑप्शन लाइए, हम उसी पे काम करते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये नया अपडेट पसंद आएगा, आप इसका आनंद लीजिए। हमारे पुराने जो भी
3.2 के यूजर हैं उनके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल फ्री है, अपडेट बिल्कुल फ्री है। हमें कॉल करिए और आपको ये अपडेट हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा। जब भी आपकी डिजाइन बन जाए आप यहाँ से इमेज को करेक्शन कर सकते हैं। किसी भी बने हुए पीएचडी पर ये सिंगल सिंगल अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, जब सारे पेज बन जाते हैं तो आपके फोटोशॉप में जो भी पेज होंगे उसे आप यहाँ से नेक्स्ट बैक करके देख सकते हैं। ये फीचर हमने मार्केट के पीएचडी को ऑटो में कैसे कन्वर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर में अटैच करना है, ये हमने 1236 के लिए भी बनाया हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट राइट के लिए भी बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं अपने अगले एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा कि ये बटन कैसे काम करेगा, किस तरीके से आप मार्केट की पीएचडी को अपने सॉफ्टवेयर में अटैच कर सकते हैं। एक नया फीचर हमने इसमें और ऐड किया हुआ है, उसे आप समझिएगा। जैसे आपने पहले से कोई पीएचडी बना लिया है, कस्टमर को आपने दिया अप्रूवल के लिए और कस्टमर ने बोला इसे बदल दीजिए, इस पेज को मतलब पीएचडी बदल दीजिए, तो जाहिर सी बात है उसके इमेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसमें मैंने एक नया फीचर बनाया है, रिप्लेस पीएचडी। इसको क्या करेगा, मान लेते हैं कि आपने ये पेज बनाया हुआ है, चलिए इसे मैं डबल क्लिक करता हूं और ये पेज आपके कस्टमर ने बोला इसे रिप्लेस करना है। अब पॉइंट ये है कि आप लेफ्ट और राइट वाले पैनल पे काम कर रहे हैं, तो इसमें ये आपका तो 1236 में बन चुका है, तो ये लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट में कैसे रिप्लेस होगा, तो समझते हैं इसको। बहुत अच्छा फीचर हमने बनाया है। आप जब इसे मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे आके सेट हो जाता है, आप इस पे क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पेज को आपको, चलिए मैं इसे जो है यहाँ पे क्रिएट पेज कर लेता हूँ, एक फ्री पेज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं ये फाइल मॉडिफाई करने के लिए वापस आ जाए। कस्टमर ने कंप्लेन किया है तो उसे पूरा करना पड़ेगा ही, बदलना ही पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक न्यू पेज के पास इसे ओपन करके रिप्लेस पीएचडी करना है। अब देखिए ये करेगा क्या, ये इसके सारे पेज के इमेज को बाहर निकालेगा और निकालने के बाद आपके पैनल में वापस भेज देगा। आपने यहां देखिए, आपने ये पेज लिया था, यहां पे लेफ्ट साइड में 3 इमेज थे, एक वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, तो लेफ्ट साइड के 3 इमेज, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल के लेफ्ट में चले गए। राइट साइड में आपने 4 इमेज इसमें फिट थे, 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, तो आपके राइट साइड के 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल राइट साइड में चले गए। आप मार्केट के बनाए हुए पीएचडी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, मैनुअल बनाए हुए पीएचडी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर के बनाए हुए पीएचडी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ये उस समय काम आएगा जब कस्टमर बने हुए पीएचडी पे दोबारा एडिट कराने के लिए रिप्लेस पीएचडी का ऑप्शन रखता है कि पीएचडी नहीं पसंद आ रही है, इसे बदल दीजिए, जब आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं।
तो ये आ गया। अब आप इसे चाहें तो इसे दाएं बाएं जो करना है कर लीजिए, आपकी इच्छा। और कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पीएचडी दिखा देगा। आप इस पीएचडी को क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक करिए। आपको जहां भी जाना है आप उसे क्लिक कर दीजिए। ये आपको उसी पॉइंट में, जिस पेज के पास इसे आप ओपन करेंगे वहां पे फिल कर देगा। जैसे कि आपने इसे 8 पे नया पेज बनाया था, तो ये आगे वाले को 9 पे ले जाएगा और बीच में इसे सेट कर देगा। आप इसे बीच में भी बना सकते हैं और इसे आप फ्रेश भी बना सकते हैं। चलिए हम फ्रेश समझते हैं। मान लीजिए आपने सब कुछ बना लिया है, आपके पास एक फ्रेश सॉफ्टवेयर है, आप इसे बंद करिए। यहाँ पे जाते हैं, ये कस्टमर ने कंप्लेन किया, ओपन किया, ये फाइल आपकी ओपन हो गई। यहाँ गए आप, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करिए, कुछ मत करिए, रिप्लेस पीएचडी बटन दबा दीजिए। ये ऑटोमेटिकली सारे पेज को ओपन करेगा और आपके फाइल में वापस ले आएगा। और सिर्फ एक पेज की मैं बात कर रहा हूं, आप चाहे तो पूरे पेज में भी ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल पॉइंट पे भी कर सकते हैं। ये आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको पीएचडी दिखाएगा। आप इस पे क्लिक करिए, आप इस पे क्लिक करिए, ये दूसरा पीएचडी उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। आप उस पे क्लिक करिए, आपकी रेडी हो गई। अब आप इसे बैकग्राउंड लगाना चाहें तो आप बैकग्राउंड लगा दीजिए, बैकग्राउंड लग गई। अब आप इसे सिंगल पेज बटन दबा दीजिए, ये आपकी पेज रेडी हो जाएगी। आपने देखा ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सेम इमेज होगी ये वाली, मगर डिजाइन बदल चुकी है। कस्टमर के अनुसार आप अपनी पीएचडी को बदल सकते हैं। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको दिखाया, आप पूरे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में रिप्लेस पीएचडी करने का ऑप्शन अभी तक किसी भी कंपनी में नहीं है, किसी भी कंपनी में नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप बैकग्राउंड बदलना चाहें, यहाँ पे बैकग्राउंड आप कुछ भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड बदल गई। आप क्लिप आर्ट लगाना चाहें, आप क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप क्लिप आर्ट लगा लीजिए। मान लीजिए ये हल्दी के लिए है, तो हल्दी के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका हल्दी के लिए लग गया। ठीक, आप इसे सेव करना है उसी नंबर पे, ठीक है, ध्यान रहे उसी नंबर पे। तो आपको यहाँ पे रिप्लेस सेव बटन दबाना होगा। ये क्या करेगा, उस वाले पीएचडी को बदल करके इससे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि इसमें और नया क्या मैं लाया हूं। मैंने एपिसोड रेडी कर लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद हमारा नेक्स्ट एपिसोड अभी आपको मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉलिंग करके हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी देख लीजिए। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, अगर हमारे वीडियो में आपको कोई सजेशन देना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए हमें सजेशन दीजिए, हम उस हिसाब से आपके फीचर को अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बटन को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी नया अपडेट होगा, एपिसोड होगा, वो आपको समय पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।